एक अराबी यानी एक शख्स का सवाल हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उस शख्स के कितने सवाल और कितने जवाब दिए हज़रत अली ने, और उस अराबी के क्या सवाल थे और कितने बेहतरीन सवाल थे। दोस्तों यकीन जानिए आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा ये वाक़या। और दोस्तों अगर आप ये इस वाक़ये को जानना चाहते हैं कि उस अराबी ने हज़रत अली से कौन कौन से सवाल किया और हज़रत अली ने किस तरह से उस अराबी के सवाल का जवाब दिया, और जब जवाब मिला तो उस अराबी ने हज़रत अली के साथ में क्या किया, और दोस्तों वो अराबी कहाँ कैद था और किसने कैद किया था, और वो कैसे छूट कर हज़रत अली से मुलाकात कैसे हुई उसकी। दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जो कि इंशाअल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यकीन जाने ये वाक़या इंशाअल्लाह बेहद आपको पसंद आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन और दिलचस्प वाक़यात आपके सामने आगे भी आते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मेरे चैनल पे जाएं। इंशाल्लाह आपको जो भी वीडियो मिलेंगी वो हदीस और कुरान के दायरे में हैं, कोई वीडियो आपको गलत नहीं मिलेगी। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि एक अराबी ने हज़रत अली से कौन से सवाल किए। एक अराबी का सवाल हज़रत अली से, एक अराबी के सवालों के जवाबात। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के तकरीबन करीबन 10 दिन के बाद एक अराबी मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया। उस अराबी ने अपना चेहरा छुपा रखा था। अराबी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पर अफसोस करते हुए दरियाफ्त किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी कौन हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब यानी कि हज़रत अली की तरफ इशारा कर दिया। उस अराबी ने आपकी जानिब यानी हज़रत अली की जानिब तवज्जो करते हुए आपको सलाम किया, यानी कि हज़रत अली को उस शख्स ने सलाम किया। आपने उसके सलाम का जवाब देते हुए उस अराबी को उसके नाम से पुकारा। अब सोचिए कि जब अराबी पहली मुलाकात थी हज़रत अली से, लेकिन उस अराबी का नाम लेकर जब हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया तो अराबी ने जब अपने आपके मुंह से अपना नाम सुना तो हैरान हो गया और पूछने लगा कि आपको मेरे नाम के मुतालिक कैसे मालूम हुआ। आपने यानी हज़रत अली ने फरमाया, मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे नाम और तुम्हारे हाल की खबर दी थी। आपने फरमाया तुम्हारा नाम मज़र है और तुम अरब के ताल्लुक़ रखते हो, अरब से ताल्लुक़ रखते हो। तुमने अपने कबीले को यानी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअश की खबर देते हुए कहा था कि तहामा में एक आदमी खड़ा होगा जिसके रुखसार चांद से ज़्यादा रोशन होंगे और उसकी गुफ्तगू शहद से ज़्यादा मीठी होगी। वो खच्चर पर सवारी करेगा, अपने कपड़ों और अपने जूतों को खुद पेवंद लगाएगा। जिना, शराब खोरी, सूद खोरी और नाहक कत्ल को वो हराम करार देगा। वो खातमुल अंबिया होगा और वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाला होगा। दोस्तों उस अराबी ने ये बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने कबीले वालों को बताई थी और कहा था कि बैतुल्लाह शरीफ का हज करेगा, वो नमाज़े पंजगाना अदा करेगा। ऐ गिरो उस पर ईमान ले आओ और उसकी तस्दीक करो। फिर तुम्हारी कौम ने तुम्हारी इन बातों को सुनकर तुम्हें कैद में डाल दिया था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो तेरी कौम सैलाब से गर्क हो गई, यानी कि बर्बाद हो गई, और तुझे कैद खाने से रिहाई नसीब हुई। फिर तेरे कानों में गैबी आवाज़ आई, ऐ मज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल
हो गया है, आप वसाल फरमा गए हैं। तो उनके सहाबा कराम से मिलने मदीना मुनव्वरा जा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक की ज़ियारत कर। उस अराबी ने जब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बानी तमाम हाल सुना, ये सब सारी बातें सुनी, तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने आगे बढ़कर आपके हाथ का बोशा लिया और अर्ज़ किया कि मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। और आपने फरमाया, यानी कि हज़रत अली ने फरमाया कि तुम सवाल पूछो, मैं इंशाअल्लाह ताला उन सवालों के जवाब शाफी जवाब दूंगा तुम्हें, यानी कि उसका जवाब शाफी दूंगा। उस अराबी ने पहला सवाल पूछा कि वो कौन सा नर है जिसका बाप और माँ नहीं है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। बेशक दर हकीकत है दोस्तों कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के माँ और बाप नहीं हैं। उस अराबी ने दूसरा सवाल करते हुए पूछा कि वो कौन सी मादा है जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुई है। आप हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो हुजूर हव्वा अलैहिस्सलाम है। बेशक ये भी दर हकीकत है कि हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माँ बाप बग़ैर माँ बाप क्या पैदा हुई हैं। उस अराबी ने तीसरा सवाल पूछा और कहा कि वो कौन सा नर है जो बग़ैर नर के पैदा हुआ है। हज़रत अली ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दर हकीकत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के बतन में, अपनी वालदा के पेट में अल्लाह के हुक्म से आए थे। उस अराबी ने पूछा कि वो कौन सी कब्र है जिसने साहिबे कब्र को शेर करवाई है, यानी कि वो कौन सी कब्र है जिसने अपने अंदर जो था, यानी कि कब्र वाले को सैर कराई है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो मछली है, वो मछली जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे और वो उन्हें, यानी कि वो मछली उन्हें 3 दिन तक लिए फिरती रही। माशाअल्लाह दर हकीकत है ये। उस अराबी ने फिर पूछा कि वो कौन सा जिस्म है जिसने एक बार खाया मगर दोबारा नहीं खाया। दोस्तों बहुत ही बेहद बेहतरीन सवाल और जवाब दिलचस्प हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको ये बयान कर रही हूँ। उस अराबी ने पूछा कि वो कौन सा जिस्म है जिसने एक बार खाया और दोबारा नहीं खाया। हज़रत अली ने फरमाया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, यानी कि छड़ी, जिसने सांप बनकर फिरौन के जादूगरों को हजम कर लिया था। बेशक दर हकीकत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सांप बनकर जादूगरों को हजम कर लिया था और दोबारा उसने नहीं खाया, तो दोबारा वो नहीं जानदार बनी। उस अराबी ने पूछा कि वो ज़मीन का कौन सा हिस्सा है जहाँ एक मर्तबा भी सूरज की किरणें नहीं पड़ी हैं। हज़रत अली ने फरमाया या दरियाए नील है, या दरियाए नील की वो सतह है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से ज़ाहिर हुई है। उस अराबी ने पूछा कि वो कौन सा पत्थर है जिससे जानदार पैदा हुआ। आपने फरमाया हज़रत सलाह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। हज़रत सलाह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी एक पत्थर से पैदा थी। दोस्तों ये वाक़या मेरे चैनल पे है, बहुत सारे जो ये सवाल अराबी ने किए उसके सारे वाक़यात आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। और उस अराबी ने पूछा कि वो कौन सी औरत है जिसने 3 साअत में बच्चा पैदा किया। हज़रत अली ने फरमाया कि वो औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। उस अराबी ने पूछा कि वो कौन से दो दोस्त हैं जो दुश्मन नहीं होते हैं। आप हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस्म और जान। बिल्कुल दर हकीकत है कि जिस्म और जान दोनों दोस्त ही होते हैं। उस अराबी ने फिर पूछा कि वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि ज़िंदगी और मौत कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। दोस्तों ये आपको पता है कि जो जिंदा है उसको मौत आनी, यानी कि हर जानदार चीज़ को मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने जिसको पैदा किया उसको मौत भी है।
और उस अराबी ने फिर से पूछा, फिर एक सवाल किया कि शय क्या है और लाशय क्या है। आपने फरमाया कि शय मोमिन है और लाशय काफिर है। उस अराबी ने पूछा कि रहम में सबसे पहले कौन सा अज़ा बनता है। आपने फरमाया, यानी कि हज़रत अली ने फरमाया कि अंगश्त शहादत, यानी दोस्तों जब बच्चे पैदा माँ के पेट में होते हैं तो सबसे पहले कौन सा जिस्म का हिस्सा बनता है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अंगश्त शहादत, सबसे पहले शहादत की उंगली पैदा होती है। उस अराबी ने पूछा कि कब्र में सबसे आखिरी में वो कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ मिट्टी होती है, यानी कि कब्र में मुर्दे की कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे बाद में सबसे आखिरी में मिट्टी होती है, यानी बर्बाद हो जाती है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बंदे के सर की हड्डी, यानी कि दोस्तों आज आप भी जान लीजिए कि सर की हड्डी है जो सबसे आखिरी में गलती है, मिट्टी बनती है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस अराबी को इस सवाल के सारे सवाल के साफ़ी जवाब दे दिया, यानी कि सही सही उस अराबी के सारे सवाल के जवाब दे दिए, सारे जवाबात पाकर जब वो अराबी बेइख्तियार खुश हुआ, इतना ज़्यादा वो खुश हुआ कि बेइख्तियार आपका माथा चूम लिया उस अराबी ने दोस्तों। और दोस्तों ये थी एक अराबी की सवाल का वाक़या जो कि उसने हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था। और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही सच्चाई के साथ उसके सारे सवाल के जवाब दिए आपने। बेशक ये जो सारे सवाल हैं ये पूरे वाक़यात के साथ मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे मिल जाएंगे आपको। एक मेरा चैनल है नूर इस्लामिक जिस पे ये वीडियो है, और दूसरा है दीनी बातें। आप जाएं, दीनी बातें 20 एंड 28, यानी कि 20 और 28, आप उसको जाएं, सर्च करें, देखें। दोनों पे आपको ऐसे ऐसे वाक़यात मिलेंगे इंशाल्लाह जो कि बेहद पसंद आएंगे। और दोस्तों मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो गलत नहीं मिलेंगे, सारी वीडियोस जो है आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ही मिलेंगे दोस्तों। ये थी आज का ये वाक़या जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दें दोस्तों।